प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नातों की मस्जिद कैसी होती है, जिन्नात नमाज कैसे पढ़ते हैं, क्या जिन्नात भी मस्जिद में जाकर कुरान और नमाज पढ़ते हैं। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक इमाम मस्जिद जो कि शरीफ इंसान थे, वो एक मस्जिद में इमामत करते थे और बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया करते थे। इमाम साहब इंतहाई आला किरदार के मालिक थे। तमाम लोग ये तमन्ना करते कि वो इनके साथ नमाज अदा करें। इमाम साहब अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव में इमामत करते थे। एक मर्तबा इमाम साहब अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने अपने गांव आए तो गांव वालों ने कहा कि रमज़ान करीब है, आप इस बार रमज़ान अपने गांव में ही वापस आ जाएं और गांव की मस्जिद में तरावी और दूसरी नमाज़ें पढ़ाएं। पहले तो इमाम साहब मना करते रहे, लेकिन गांव वालों के बार बार कहने पर इमाम साहब मान गए और कहा, मैं रमज़ान में आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने घर वालों से मिल मिलाकर वापस चले गए। 2 महीने का वक्त गुजरा तो रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला था। इमाम साहब ने वहाँ के लोगों से कहा कि इस बार वो रमज़ान अपने गांव में गुजारेंगे। इसके बाद उन्होंने मस्जिद की इमामत दूसरे शख्स के हवाले कर दी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, इमाम साहब का गांव कई मील के फासले पर था और वो ये फासला अपनी साइकिल के ज़रिए तय किया करते थे। इस बार भी इमाम साहब अपनी साइकिल से आ रहे थे। इमाम साहब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे ताकि जल्द से जल्द अपने गांव पहुंच सकें। जंगल को पार करते हुए इमाम साहब एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए और इस पहाड़ी इलाके के दूसरी तरफ इमाम साहब का गांव था। इमाम साहब जब पथरीले रास्ते पर पहुंचे तो रात ढलने लगी और सूरज पहाड़ों की ओट में हो गया, जिसकी वजह से इमाम साहब को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से पहाड़ी रास्ते पर अंदाजे से चलना किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने के मुताबिक था। मगरिब का वक्त हो चुका था और इमाम साहब भी थक चुके थे, तो उन्होंने जंगल में ही रात गुजारने का फैसला किया और इसके लिए वो एक चोटी पर चढ़ गए, जहां से उन्होंने देखा कि करीब ही एक छोटी सी पहाड़ी पर एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। इसे देखते ही इमाम साहब ने सोचा, क्यों ना मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में अदा कर ली जाए और रात भी यहीं गुजार लूँगा। ये सोचकर इमाम साहब जल्दी जल्दी इस मस्जिद में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि मस्जिद में ना तो कोई इमाम है और ना ही कोई नमाजी। जिस रास्ते से होकर इमाम साहब मस्जिद में पहुँचे थे वो रास्ता भी वीरान था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये सूरत हाल इमाम साहब के लिए इंतहाई अनोखी थी, क्योंकि वो जिस भी मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे वो मस्जिद नमाजियों से भर जाती थी और आज वीरान मस्जिद में नमाज अदा करते हुए इमाम साहब अजीब कश्मोकश में मुब्तला थे। दोस्तों, इसी कश्मोकश में इमाम साहब ने वुज़ू किया और इमामत वाले मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। अभी इनकी पहली रकत भी पूरी नहीं हुई थी कि इमाम साहब ने महसूस किया कि जैसे मस्जिद गुलाब के इत्र से महक चुकी है। खैर, इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल करके जैसे ही सलाम फेरा तो ये देखकर हैरान रह गए कि पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये देखकर इमाम साहब काफ़ी हैरान हुए कि चंद लम्हे पहले तो मस्जिद में कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक पूरी मस्जिद नमाजियों से कैसे भर गई। नमाज से फारिग होते ही नमाजियों ने इमाम साहब की खूबसूरत तिलावत की बहुत तारीफ़ की और इनमें से एक बुज़ुर्ग शख्स आगे बढ़कर इमाम साहब से कहने लगे, अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपने इस मस्जिद को आबाद कर दिया। अगर आप रमज़ान के मुबारक महीने में इसी मस्जिद में क़याम करें तो हम सब आपके साथ नमाज तरावी अदा करेंगे। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र देगा, क्योंकि इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं है। अगर आप ये फ़र्ज़ अदा करें तो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह की ये मस्जिद भी आबाद रहेगी। ये सुनकर इमाम साहब उन्हें इनकार ना कर सके और अल्लाह की एक और मस्जिद को आबाद करने की नीयत से उन्होंने तमाम नमाजियों से कहा कि वो पूरा रमज़ान इनके साथ गुजारेंगे।
दोस्तों इसके बाद 1 रमज़ान से 25 रमज़ान तक इमाम साहब इसी मस्जिद में इमामत करते रहे और नमाजी हर सहरी और इफ्तारी का बेहतरीन सामान इमाम साहब को पेश करते रहे और इमाम साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सहरी को रोज़ा रखते और मगरिब में नमाजियों के हुजूम में इफ्तार करते। इमाम साहब ने ये भी महसूस किया कि जैसे ही ये नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पूरी मस्जिद गुलाबो इत्र से महक उठती है। 25वें रोज़े को एक दिन इमाम साहब मस्जिद से किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले तो इत्तिफाकन उनकी मुलाकात अपने ही गांव के एक शख्स से हो गई जो इमाम साहब को अच्छी तरह से पहचानता था। इमाम साहब को देखते ही वो शख्स कहने लगा, इमाम साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो वादे के मुताबिक मौजूदा रमज़ान अपने गांव में ही गुजारना था मगर आप नहीं आए। पूरा गांव आपका इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर मौलाना साहब ने सारा वाक़या बयान कर दिया, जिसे सुनते ही वो शख्स खौफज़दा हो गया और उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो शख्स कुछ देर के लिए हैरान रह गया और कहने लगा, हज़रत आप ये क्या कह रहे हैं? आप जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं वो तो जिन्नातों की मस्जिद है। हो ना हो आपके पीछे इस मस्जिद में नमाज अदा करने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। ये सुनकर मौलाना साहब भी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने भी अजीबोगरीब वाक़ये महसूस किए थे और उन्हें भी यकीन हो चुका था कि वो जिस मस्जिद में तकरीबन 1 महीने से नमाज़ पढ़ा रहे हैं वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की मस्जिद है और नमाजी भी कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। वो शख्स कहने लगा कि मौलाना साहब इन्होंने अभी तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो आप वादे के मुताबिक अपनी तरावी मुकम्मल करें और ध्यान रखें कि ये जिन्नात ज़रा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। खैर इमाम साहब खौफ और हैरानी के साथ दोबारा मस्जिद में आए और 27 रमज़ान तक कुरान पाक मुकम्मल किया और जिन्नातों से इजाज़त लिए बगैर अपने गांव आ गए, अपने घर आ गए। घर पहुंचकर उनकी बीवी ने बताया कि एक मेहमान बेशुमार तोहफे लेकर सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा है। जब मौलाना साहब उनसे मिले तो उन्होंने कहा, इमाम साहब हम खुद आपको आपके घर छोड़ने वाले थे मगर आपको हकीकत का इल्म हो गया था। हम इंसान नहीं बल्कि हम मुसलमान जिन्नात हैं। हम सब आपके बेहद मशकूर हैं और हम सब ने आपको तोहफे और मिठाइयाँ भेजी हैं जिससे आप कबूल करें। अगर आप मुनासिब समझें तो अगले रमज़ान भी आप हमारी मस्जिद में तरावी पढ़ाने आएँ। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इसके बाद इमाम साहब जब तक ज़िंदा रहे वो वादी की उसी मस्जिद में रमज़ान गुजारते रहे जिसे जिन्नात की मस्जिद कहा जाता है, जहां इंसानों के बजाय मुसलमान जिन इबादत किया करते थे। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।